से। ओके, अखिलेश बता सिंह, आपने सुना होगा आज बीजेपी ने क्या कहा। वो साफ कह रहे हैं कि राजतंत्र जो चला रहे थे लोकतंत्र के नाम पर, दरअसल उनका अब ये जो भ्रम है वो जो जनता के बीच फैलाते हैं वो दूर हो चुका है। दरअसल लोकतंत्र का प्रादुर्भाव तो अब हुआ है देश में। सबको पता है कि लोकतंत्र 2014 में गला घोंटा जा चुका था लोकतंत्र का हिंदुस्तान में। जब ये आए थे सत्ता में तो इन्हीं की पुरोधा आडवाणी जी ने स्वयं शंका व्यक्त की थी कि मैं तो लोकतंत्र का गला घुटते हुए अब देख रहा हूँ, आहट आने लगी है। खुद बताया था, हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजों तक ने बताया है, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि किस तरह से उनके कार्यों में हस्तक्षेप किया था और उन्हें प्रभावित किया था। जांच एजेंसियां सीबीआई के डायरेक्टर के यहाँ रेड पड़ती है, क्या होता है, किस लिए पड़ती है, क्यों प्रताड़ित किया था उनको, उनके साथ क्या सलूक किया जाता है। लोकतंत्र अगर अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है किसी को और सरकार के प्रति वो अगर असहमत है, मतभिन्न है, चाहे जो भी हो, गौरव जी आप लोग चाहे हम आप जो भी हो, हम आप बोलने में बड़े कतराते हो, लेकिन आपकी अंतरात्मा कहती होगी, आप बोलते वक्त भी सतर्क रहते होंगे कहीं ऐसी अप्रिय भाषा ना निकल जाए कि मोदी जी या उनके गैंग को बुरा लगे तो पता नहीं कल फोन आ जाए और हमसे सवाल जवाब होने लगे। आपके मन में भी ये डर होगा, सबके मन में है। जो भी जरा सा लोकतंत्र यही है भाई कि हम या आप जो भी देश का जागरूक व्यक्ति है वो अपनी बात यदि नहीं कहेगा सरकार के समक्ष, सरकार को तो सूचनाएं लोगों से मिलती हैं कि आप मुझसे सवाल कर रहे हैं तो मुझको जानकारी हुई, नहीं मिली तो हम आपका ये जो नहीं हो पा रहा था आपने अच्छा किया मेरे संज्ञान में लाया, अब हम इस काम को करेंगे। ठीक है, तो सरकार का तो धर्म कर्तव्य बनता है लोगों की बातों को सुनना जानना। चलिए मैं इसी पे बात कर लेता हूं। सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के राज्यसभा सदस्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधांशु जी स्वागत है, आप थोड़ी देर से आए, काफी बात हो गई यहाँ पर। अखिलेश जी और प्रियंका जी हैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से और तमाम तरह की चीजें ये कह रहे हैं देश में लोकतंत्र था लेकिन पिछले 10 सालों से खत्म हो गया। मैं क्षमा चाहता हूं, मुझे आने में थोड़ा ज़्यादा विलंब हो गया, परंतु अभी मैं जब हमारा ईपी लग रहा था तो मैं अखिलेश जी की बात सुन रहे थे तो वो ये कह रहे थे कि साहब 2014 के बाद लोकतंत्र ख़त्म हो गया, अभिव्यक्ति की आज़ादी ख़त्म हो गई। तो मैं याद दिलाना चाहता हूं कि मजरू सुल्तानपुरी ने सिर्फ इतना कह दिया था कि नेहरू जी की स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग हिटलर से मिलती है तो 2 साल जेल में रहे थे। और यहाँ मोदी जी के बारे में हिटलर की मौत और कब्र खुदेगी, मर जा जाने क्या क्या कहने के बाद जलवाए जलाल से रह रहे हैं और कह रहे हैं लोकतंत्र की आज़ादी नहीं है। मान्यवर, जो आप कहना चाहते हैं पहले पूरी तरीके से बात समझ लीजिए। लोकतंत्र और बोलने की आज़ादी कब थी? मैं दावे से कहता हूँ आज ये डिजिटल एज है। कोई जाके चेक कर ले, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध जितनी ईर्ष्या, द्वेष और घृणा से भरकर विपक्ष ने जिन शब्दों का प्रयोग किया है उसका डिजिटल डाटा मिल सकता है। इतना लोकतंत्र के किसी भी कालखंड में कभी भी नहीं किया गया होगा। जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगा दी तब भी हमने कभी उनकी मौत की कामना और मौत के प्रकार नहीं बताए थे। इसलिए जब यह बात कहने का प्रयास करते हैं, वास्तविकता यह है कि अब वास्तविक लोकतंत्र अमृतकाल में आ रहा है। अभी तक एक प्रकार की विचार का शासन था, एक प्रकार की व्यवस्था का शासन था और एक प्रकार के जो मतलब लोकतांत्रिक राजवंश थे उनका शासन था। अब सबकी सत्ता की चूल्हे हिल रही हैं। तो जैसे 1947 में राजवंशों को लगता था अरे 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 ये क्या होने जा रहा है, तो सब ये नई व्यवस्था आ रही है, ये कैसे होगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, वैसे ही अब भारत का कौन, जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, गरीब, किसान, महिला और युवा, ये उठ के खड़ा हो रहा है और अपने अधिकार के लिए अब किसी को विरासत के आधार के ऊपर अपना नेता मानने को तैयार नहीं हो रहा है। बस उस कारण से इनको भविष्य में समस्या नजर आ रही है। बताइए अखिलेश जी, क्या जवाब है? हमारा जवाब यह है कि अगर सुधांशु जी इतने बड़े लोकतंत्र के पहरुए बनते हैं और मोदी जी को इतना बड़ा लोकतांत्रिक बताते हैं तो इसी चैनल पर भी ऐलान कर दें कि लोकसभा के चुनाव के बाद इनके सांसद अपना नेता चुनेंगे, अपना प्रधानमंत्री इनके संसदीय दल की बैठक में चुना जाएगा। कह दें अभी हमारा कोई प्रधानमंत्री का दावेदार नहीं है, कह दें। अरे ये कहां बहका रहे हो भैया? हत्या की बात करने की, हत्या की कोई बात नहीं कर रहे। तो उन लोगों ने तो किन लोगों ने महात्मा गांधी की हत्या की बताने की आवश्यकता है। नेहरू जी का सम्मेलन कराते थे, बैठते थे और अपनी निंदा सुनते थे।
क्या नेहरू की बात करोगे यार? कहाँ किस खाने में हो आप लोग लोकतंत्र के? या जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे उनके आगे बौने भी नहीं हो, नगण्य तुच्छ भी नहीं हो। आप बात करते, एक कोई छोटा सा ट्वीट कर देता है पत्रकार आप या जवाब कोई दें। लेखक या कोई नेता, मोदी जी को अप्रिय लगता है तो वो जेलों में बंद है पिछले कितने कितने दिनों से, किस किस तरह से। और वही जिस दिन दुपट्टा पहन लिया बीजेपी का, उसकी फाइलें नहीं मिलती है ईडी को, जांच एजेंसियों को। अरे ईडी नेता को तो कल ही एक समन भेजा गया है। आप कह रहे हैं ईडी बीजेपी नेता को कल ही ईडी का समन भेजा गया है। एक मिनट, अरे फाइलें गायब हो गई जनाब एक नेता की, जैसे वो बीजेपी ज्वाइन किए। ईडी खुद कह रही है। जवाब दीजिए सुधांशु जी, आप लोग फाइलें गायब करवा दे रहे हैं क्योंकि वो और एक चीज और सुधांशु जी, आज आपने एक बड़ी चीज कही है। आपने एक पूरी फेहरिस्त गिनाई है, आपने तमाम ने परिवारों को गिनाया और आपने कहा कि परिवारवाद के जो सबसे बड़े प्रतीक हैं राहुल गांधी, वो चुनाव हार जाते हैं, इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। देखिए, मैं बिल्कुल साफ कहना चाहता हूं। पहली बात जो इन्होंने कही अखिलेश जी ने, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 0 वोट पाकर तो प्रधानमंत्री बनते थे आपके। अरे हमने तो ईमानदारी से कह रहे हैं, हमने अपना प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट किया और जनता के सामने चेहरा लेके जाते हैं और जनता जनादेश देती है, प्रचंड जनादेश। और जब से 2007 से कोई एक सर्वेक्षण उठा के देख लीजिए, मोदी जी को मिनिमम 50-52% और मैक्सिमम 75-76% लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री होना चाहिए। अटल जी 98 में प्रधानमंत्री बने, 1957 ऑनवर्ड्स, और सर्वे आने की शुरुआत 1990-92 में हुई थी। कोई सर्वेक्षण उठा के उससे पहले का देख लीजिए, सब कहते थे अटल जी होने चाहिए। ये बताइए, चुनाव से पूर्व कितने सर्वेक्षण कहते थे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह, पीवी नरसिम्हा राव होने चाहिए या राजीव गांधी जी होने चाहिए। वास्तविकता ये है मान्यवर कि इस हकीकत को पहचानिए कि दुनिया कितनी बदल गई नहीं, है। लेकिन सुधांशु जी आप पे विपक्ष की आरोप लगाता है, आप पे विपक्ष की आरोप लगाता है कि आप ईडी को फ्रंटल एजेंसीज की तरह इस्तेमाल करते हैं और फिर आप विपक्षी नेताओं को अपने में जोड़ लेते हैं। ये आरोप लगाते हैं वो आप पे। अरे बता रहा हूं, एजेंसीज का सदुपयोग और दुरुपयोग का इससे बेहतर उदाहरण नहीं हो सकता जो भारत के इतिहास में हुआ है कि एजेंसी एक चीज का इन्वेस्टिगेशन कर रही है। समझौता एक्सप्रेस केस, भारत की एजेंसी कहती है कि पाकिस्तान का काम है, इंटरनेशनल एजेंसीज भी कहती हैं पाकिस्तान का काम है। अचानक भारत की एजेंसी यू टर्न ले लेती है कि यह पाकिस्तान का नहीं, यह सीमानंद का काम है। इंटरनेशनल एजेंसी तब भी कहती है कि यह पाकिस्तान का काम है। डेविड कोलमैन हेडली की तीसरी बीबी फौजिया का स्टेटमेंट है, और उसके बाद ये चार्जेस नहीं फ्रेम कर पाते हैं क्योंकि तिहाड़ जेल में आतंकवाद के आरोप में बैठे व्यक्ति का कि इंटरव्यू ले लिया जाता है। इस पे जांच नहीं होती कि इंटरव्यू कैसे हो गया उसका जेल में, बल्कि उस इंटरव्यू को बयान मानकर बदल दिया जाता। अब दूसरा उदाहरण देता हूं, इशरत जहां केस, उसमें भारत सरकार की, इनकी सरकार के समय सीबीआई और एजेंसी और आईबी दोनों कहती है इशरत जहां आतंकवादी है। अचानक पता चलता है कि इशरत जहां तो मोदी जी को मारने की प्लॉट का हिस्सा थी। आईबी अभी भी कहती है कि वो आतंकवादी है और सीबीआई अपना टर्न ले लेती है कि वो आतंकवादी नहीं है। जनाब, ऐसा आपने दुनिया में कोई उदाहरण नहीं देखा होगा। एक ही सरकार की एजेंसी एक ही मुद्दे के ऊपर दो अलग अलग बात कहें, आईबी कहे आतंकवादी है और वो कहे आतंकवादी नहीं है। और फाइल, अखिलेश जी याद करिए, जब हम लोग की सरकार बनी, हमने इशरत जहां के एफिडेविट चेंज करने की फाइल मंगाई तो फाइल गायब थी। डिप्टी सेक्रेटरी ने कहा, उससे बुला के कहा गया, उसने ये नहीं लिखा था, चिदंबरम जी ने अपने हाथ से चेंज किया था। कहां चली गई फाइल? अरे साहब, फाइलों के तो चक्कर में आप लोग अदालतों से लेके फाइलों के चक्कर आप बोल रहे हैं। हमारे साथ प्रियंका कक्कड़ हैं। प्रियंका कक्कड़ तो कह रही हैं, प्रियंका कक्कड़ तो, अरे सुधांशु जी, प्रियंका कक्कड़ के सीएम तो कह रहे हैं कि हम जेल में जाएंगे। अच्छा, बोल लीजिए, अपनी बात पूरी कर लीजिए। वो कह रहे हैं जेल से सरकार चलाऊंगा मैं। आप बोलिए, अपनी लाइन पूरी कर लीजिए। पूरा कर लो अखिलेश जी, जरा सा एक लाइन और पूरी कर लूं। जनाब, ये नेहरू जी के जमाने में वीपी मेनन के जो जीप खरीदने की फाइल से लेके, इंदिरा जी के जमाने में नागरावाला की फाइल से लेके, राजीव गांधी जी के जमाने में बोफोर्स की फाइल से लेके, नरसिम्हा राव के जमाने में अनेकानेक फाइलों से लेके, मनमोहन सिंह के जमाने में सीबीआई को पिंजरे का तोता कब कहा था कोर्ट ने, क्योंकि हलफनामा दिया था गवर्नमेंट ने, कोई पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव नहीं देखेगा, पर सीबीआई ने कहा कि पीएमओ वालों ने बुला के फाइल देखी। जरा मैं फाइलों में तो इतना लिखा गौरव जी 10 सेकंड मुझे दीजिए। अच्छा, जवाब दीजिए, फिर मैं प्रियंका जी के पास जाऊं। सुनिए ध्यान से सुनिए। हो गया, बिल्कुल जवाब दीजिए साहब, बिल्कुल दीजिए। देखिए, ये इन्होंने जिक्र किया
मोदी जी की पॉपुलैरिटी से कि दुनिया में, भारत में मोदी जी की पॉपुलैरिटी 50 से 70% होती है। अरे जनाब, मोदी जी की पॉपुलैरिटी तो छोड़िए, मोदी जी से ज़्यादा पॉपुलर तो रूस का राष्ट्रपति होता है, उससे ज़्यादा चीन वाला है, वो तो और 90-95% तक है, और उससे ज़्यादा कोरिया वाला पॉपुलर है, वो तो 100% पॉपुलर है। ये है पॉपुलैरिटी का दायरा। 4 लोग पॉपुलर गिने जाते हैं अपने यहाँ। वो चारों लोग कौन है? इंडिया, रूस, चीन और कोरिया। दूसरी बात, आप जो कहते हैं परिवार, भैया 12-14 वर्ष से लेकर के परिवार में जितने सदस्य थे, नर नारी, वो सब जेल काटे हैं। तुम लोग की तरह से, तुम्हारे पुरखों की तरह से इस देश के साथ गद्दारी करते हुए गवाहियां नहीं दी हैं। नेहरू जी के रहते इंदिरा गांधी सत्ता में नहीं आई थी। अखिलेश जी, लेकिन 25 जून 1975 को इस देश में कांग्रेस ने क्या किया था, ये तो बताइए। बीच में नहीं बोल रहा हूँ, मैं सवाल तो करूंगा ना। 25 जून 1975 में को इस देश में क्या हुआ था? तब लोकतंत्र कहाँ था? अरे फिर आप लोकतंत्र अगर नहीं था तो क्या आज भी लोकतंत्र की हत्या कर दें? आप ही जैसे लोग लोकतंत्र के हत्यारों के साथ खड़े हुए दिखते हैं। हाँ, क्योंकि आपसे सवाल पूछ लिया इसलिए भाई, क्योंकि आपसे इमरजेंसी पर सवाल पूछ लिया इसलिए। नहीं, अरे इमरजेंसी पे हम लोगों ने बहुत जवाब दिए, खेद भी व्यक्त किया है। ये कहिए कि गोधरा पे माफी मांग लें, हम लोगों ने तो खेद भी व्यक्त किया है। इनसे पूछिए खेद है कि नहीं इनको। गोधरा पे बात करते हैं कहां की कहां आकर के। सुधांशु जवाब दीजिए, सुधांशु जी जवाब दीजिए। सवाल करने वाले जवाब मांगा, नहीं सुनिए बात। नहीं, आपने गोधरा पे जवाब मांगा, जवाब सुन लीजिए। आपने गोधरा पे जवाब मांगा है। नहीं, बहुत वो वाला सवाल बातें तुरंत उसके बाद आपके पास आऊंगा, तुरंत उसके बाद आपके पास आऊंगा। 10 वर्षों से सुनिए, बात आ जानिए। 10 वर्षों से ये सत्ता में है। इस देश में हर विपक्ष के नेता पे, चाहे जो इनसे असहमत है, उस पे ये आरोप लगाए हैं। एक आरोप सिद्ध कर पाए हो तो बता दीजिए। सारी जांच एजेंसियां एक क्लीन चिट देगी तो दूसरे से जांच शुरू हो जाएगी, वो क्लीन चिट देगी तीसरे से जांच शुरू हो जाएगी, वो क्लीन चिट देगी चौथे से जांच शुरू हो जाएगी, सारी क्लीन चिट देंगी फिर जांच नए सिरे से शुरू हो जाएगी। यह है इनका चरित्र। पिछले 10 वर्षों में सारे विपक्ष के नेता या वो जो पत्रकार हैं, वो साहित्यकार हैं, ठीक है, जवाब तो ले लीजिए। ये बात इससे पहले भी बोल चुके हैं, जवाब ले लीजिए। अखिलेश जी, सिर्फ प्रियंका कक्कड़ बहुत देर से नहीं बोली है, मुझे उनके पास जाना है, लेकिन अब जवाब दे दीजिए अखिलेश जी। साथ चला गया, सुनिए। अरे प्रियंका कक्कड़ और आप दोनों गठबंधन में, भाई उनका टाइम चला जाएगा आप ज्यादा बोलेंगे तो। आप सुधांशु त्रिवेदी का जवाब, आप सुधांशु त्रिवेदी का जवाब। मैं आ रहा हूं। बड़ी बात कर रहा हूं। और जिन पे ये आरोप लगाते हैं, और गौरव जी एक सेकंड, और जिन पे ये आरोप लगाते हैं और इनके साथ चला गया तो उसके आरोप सारे साफ हो जाते हैं। ठीक है, आप जवाब दे दीजिए। 10 वर्षों से इनका चरित्र, सुधांशु जी झूठे आरोप लगाते हैं लोगों पे। अब इनका चरित्र, अब गौरव जी, मैंने अपेक्षा करूंगा जैसे मैंने शांति से सुना, अखिलेश जी वैसे सुनेंगे। अब आपका चरित्र चित्रण करते हैं साहब। 2014 के बाद आप कहते हैं कि आपके ऊपर एजेंसी के चक्कर कटने लगे। मैं चुनौती से कहता हूं, पिछले 40 साल का इन दलों का कोई एक नेता बता दें, पार्टी जिसके नेता ने कभी भ्रष्टाचार के आरोप में 1990 के दशक से आज तक भ्रष्टाचार के आरोप में एजेंसीज के चक्कर न काटे हो, कोर्ट कचहरी में न खड़े हो। बात करते हैं, इस समय 2 जगहों की बात चल रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड भारत के इतिहास का इकलौता कांड है। 1994 पीवी नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार ने पैसा देकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसदों का समर्थन लिया, कोर्ट में यह साबित हुआ। ये मोदी जी थे क्या तब?